नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। अमेरिका ने H1B वीज़ा के नियमों में कुछ बदलाव किया। उसके बाद पूरी दुनिया में, खासतौर पे भारत में अफरा तफरी का माहौल मचा, क्योंकि उसमें पहले ये कहा गया था कि जो लोग छुट्टियों पर भी गए हैं, अगर वापस वो आते हैं 21 तारीख से पहले, तब तो उन्हें कुछ पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन अगर 21 सितंबर के बाद आते हैं तो उन्हें करीब $1 लाख का फ़ी पे करना होगा। इसके बाद सारी कंपनियों ने एक तरह से नोटिफिकेशन जारी कर दी कि जितने भी जो वर्कर हैं वो 21 सितंबर से पहले वापस आ जाए। इसके बाद पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई, भागदौड़ मचा कि जल्दी से जल्दी अमेरिका भागना है। फ्लाइटों के रेट 2 गुना से 3 गुना तक इन लोगों ने बढ़ा दिया। इसके बाद अमेरिका को ये बात का एहसास हुआ कि अमेरिका ने कुछ गलती कर दी है। उसके बाद अमेरिका से फिर एक साफ सफाई आई। आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं कि अमेरिका के इस जो कार्रवाई से पूरी दुनिया में क्या असर पड़ा है और इससे भारत में क्या चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हम इसी पे आज चर्चा करेंगे। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का अनाउंसमेंट किया कि H1B वीज़ा को हम अब उसी फ़ी बढ़ा रहे हैं, पहले ये कहा गया था कि 1 साल के लिए $1 लाख उन्हें पे करना होगा जो अमेरिका के H1B वीज़ा चाहिए। इसके लेकर सारी कंपनियों में, जो अमेरिकन कंपनियां हैं, एक तरह से बेचैनी का माहौल हो गया कि ये क्या कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि $1 लाख बहुत बड़ी रकम थी और शायद ही कोई वर्कर इसे पे करता। अगर वो पे भी करता तो और भी उस ज़्यादा सैलरी का डिमांड करता, क्योंकि पहले ही उसको $1 लाख देना है साल का। उसके बाद जो बचेगा उसके बाद वो उस पर वो काम करेगा। यानी अमेरिका में मजदूरी काफ़ी बढ़ने वाली थी। इसको लेकर अमेरिकन कंपनी में भी बहुत काफ़ी बेचैनी थी। बाद में अमेरिका ने इसमें अपना बदलाव किया और बदलाव करके उन्होंने ये बातें बोला कि हम उन प्रोफेशनल्स को में कोई ऐसे बदलाव नहीं कर रहे हैं जो पहले से H1B वीज़ा जिसके पास है। हम नए जो भर्तियां होंगी या नए लोग जो अमेरिका में आना चाहते हैं, उनके लिए H1B वीज़ा पर हम फी $1 लाख किए हैं। यानी उन लोगों के लिए जो शांति हो गई, अब वो लोग थोड़ा रिलैक्स हो गए। जो लोग भारत में छुट्टियों पर आए हुए थे और अफरा तफरी का माहौल जो बना हुआ था, उसको शांति उन्होंने किया। दूसरी बात, उन्होंने ये बात की कि जो आप लोगों ने $1 लाख कहा है कि $1 लाख हम लेंगे, वो सालाना नहीं है, वन टाइम है। यानी एक बार आप $1 लाख दे दीजिए, उसके बाद आपको H1B वीज़ा मिल जाएगा। उसके बाद आपको फिर बाद में आपको नहीं देने की ज़रूरत है। बाद में इन लोगों ने अपना एहसास हुआ कि हमने बहुत गलती कर दी है और इसके लेकर पूरे दुनिया में उथल पुथल मच गई, खासतौर पर जो लोग अमेरिका में काम करते हैं या काम करना चाहते हैं। इसके बाद कुछ हुआ और शायद ये भारत के लिए भी बड़ी, एक तरह से देखा जाए तो शर्मिंदगी वाली बात है और अमेरिका को भी एक सेटबैक है, झटका है। अब क्या है, जो ये भी अनाउंसमेंट हुआ अमेरिका की तरफ से कि हम H1B वीज़ा की फ़ी बढ़ा रहे हैं, झट से जापान, UAE, ताइवान, चीन ने एकदम से अपने दरवाजे खोल दिए। चाइना ने वीज़ा जारी कर दिया कि कोई भी अगर अमेरिकन वर्कर जो कहीं भी का भी हो, अगर हमारे यहाँ आना चाहता है, उसके लिए हम वेलकम हैं और हमारे यहाँ आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। आप जब भी आए, यहाँ को जॉब अवेलेबल हो जाएगा। खासतौर पर उन्होंने इंडिकेट किया था, इन लोगों ने, जापान, UAE, ताइवान और चीन ने, कि खास तौर पे साउथ एशिया से जो वर्कर आएंगे उनको हम मोस्ट वेलकम कर रहे हैं कि मानिए आप आइए, आपके लिए दरवाजे खुले हैं। साउथ एशिया का मतलब ही होता है भारत, क्योंकि अमेरिका में करीब 23 लाख के आसपास, 20 लाख वर्कर काम करते हैं। अब ऐसे में भारत के लिए शर्म की बात क्यों है? भारत के लिए शर्म की बात है कि भारत ने अभी तक कोई अनाउंसमेंट ही नहीं किया। जब इस तरह की बातें हुई तो भारत को फट से इस पर एक डिसीजन देना चाहिए था कि हमारे जो टैलेंट वापस आ रहे हैं, हम उन्हें कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म मुहैया कराएंगे। अब इसलिए कि इन टैलेंट से जो भारत के जो प्रोफेशनल्स हैं, इनके बल पर ही अमेरिका का बहुत बड़ी इकोनॉमी रन कर रही है। अमेरिका साइंस टेक्नोलॉजी में है, बहुत आगे है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय प्रोफेशनल्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। और अगर ये चीज़ वापस आ रहा है तो इसे हम कैश कराने के बदले हम
भारत सरकार इस बात के लिए कोशिश में लगी थी कि जल्दी से जल्दी फ्लाइट मुहैया कराई जाए कि ताकि 21 सितंबर से पहले इन प्रोफेशनल्स को भेजा जाए। ठीक है, भारत को वहाँ से काफ़ी पैसे मिलते हैं और भारत को एक आमदनी का जरिया है, क्योंकि वहाँ से वो कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा भारत को भेजते हैं, इसलिए भारत को फ़ायदा होता है। लेकिन हमारा जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इस पर भी तो सोचा जाए। ये अक्सर अक्सर चारों तरफ ये मीडिया में, अखबार में, समाज में बातें होते रहती हैं कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लेकिन आखिर इसको रोकने का प्रयास भी तो नहीं है। दूसरी बहस भारत में एक और छिड़ी है कि अपना सोशल मीडिया होना चाहिए। हम डिजिटली जो गुलामी की तरफ बढ़े हैं, यानी अगर आज अमेरिका और खासतौर पर अमेरिका ही अगर चाहे तो भारत के बहुत सारे लोगों को एक तरह से झटका दे सकता है। खासतौर पर जैसे हम जैसे जो क्रिएटर हैं, जो यूट्यूबर हैं, जो काम करते हैं, जिनसे जो दो पैसा इसी से कमा रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा झटका पैदा कर सकता है अमेरिका। हालांकि अमेरिका को जितनी जो टेक कंपनियां बहुत काफ़ी पैसा कमा के जाती हैं यहाँ से। एक अनुमान के अनुसार से अगर हम गूगल की बात कर लें, फेसबुक की बात कर लें, ट्विटर की बात कर लें, ट्विटर जो भी एक्स बन गया है, और भी फ्लिपकार्ट हो गया उनका, अमेजॉन हो गया और वॉलमार्ट हो गया, इस तरह की जो कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, इन कंपनियों से, जैसे डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं ना कि भारत जो है हमसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, हम उसको कम एक्सपोर्ट करते हैं, भारत हमसे मुनाफे का व्यापार करता है, तो ऐसी बात नहीं है। अमेरिकन कंपनियां, जैसे मैं अभी बताया कि फेसबुक हुआ, ट्विटर हो गया, आपका यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, गूगल हो गया, ये फ्लिपकार्ट वगैरह जो ई कॉमर्स की कंपनियां हैं, वो लोग, ऐसे कंपनियों का सालाना आमदनी यानी यहाँ से भारत से करीब 3.5 लाख करोड़ रुपये ही कमा के जाती हैं। और भारत कितना कमाता है? करीब 45,000 अमेरिका से, यानी इतना गुना ज़्यादा यहाँ से वो कमा के जाती हैं। तो इतना पैसा हमारे देश से बाहर हो रहा है सोशल मीडिया और जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है उनके द्वारा। लेकिन आज तक भारत या भारत की कोई कंपनियां इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म बनाने पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दी। आज इस बात की बहस शुरू हो गई है कि भारत को भी अपना सोशल मीडिया होना चाहिए, और एक नहीं कई होना चाहिए। यूट्यूब की तरह अपनी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, फेसबुक की तरह अपना एक दो प्लेटफॉर्म होना चाहिए, उसी तरह अपना एक गूगल की तरह होना चाहिए, जीमेल की तरह होना चाहिए। इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाना भारत के लिए कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, जो यूपीआई बना सकता है। बहुत काफ़ी भारत में ब्रेन की कमी नहीं है, क्योंकि यही ब्रेन जाकर उधर भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे ब्रेन को, ऐसे टैलेंट को अगर भारत हायर करता है या भारत की कंपनियां हायर करती हैं और अपना एक प्लेटफॉर्म बनाने का, अपना कि मैं यहाँ एक नहीं कई प्लेटफॉर्म बनाने की जब पहल करती हैं, तो इसमें सरकार को भी मदद करना चाहिए, लोगों को भी उनका सहयोग करना चाहिए। और हमारे यहाँ देखिए, सच्चाई तो यही है कि हमारे यहाँ करीब 50 करोड़ अब मोबाइल वाले लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, 50 करोड़ के आसपास। और हम सारे मोबाइलों में देखते होंगे कि फेसबुक इनबिल्ड रहता है, गूगल इनबिल्ड रहता है, माने, और तब इंस्टाग्राम पहले से ये रहता है, व्हाट्सएप वगैरह। लेकिन अब हम अगर भारत के ये मोबाइल बन जाए और भारत का भी अपना एक सोशल कुछ प्लेटफॉर्म हो, और वो लोग भी इसी तरह हमारे मोबाइल्स में, हम चूँकि भारत में भी मोबाइल बनने लगी है, तो हम इस तरह का प्रेशर कर सकते हैं कंपनियों पर कि हमारे ऐप्स को आपको रखना अनिवार्य है, जिस तरह उन लोगों ने किया है, चाइनीज लोगों ने किया है अपना। तो ऐसे में ऑटोमेटिक हमारी कंपनियों को भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाली देने वाली कंपनियां होगी, उनको बढ़ने का मौका मिल जाएगा। तो इस पर अब चूंकि देखिए, भारत हमेशा थोड़ा स्लो चला है, इसीलिए इसको एलिफेंट का चाइना वाले लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी इकॉनमी है और धीरे धीरे चलती है। अब चूंकि अब इस तरह का विचार शुरू हो गई, इस तरह की बहस शुरू हो गई कि भारत का अपना प्लेटफॉर्म होना चाहिए, तो आप देखिएगा मुश्किल से 2 से 3 साल बाद
व्हाट्सअप की तरह, फेसबुक की तरह, इंस्टाग्राम की तरह और गूगल की तरह हमारे यहाँ कंपनियां दिखाई देने लगेंगी। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि रातों रात ये सब कुछ होने वाला है, लेकिन हाँ 2-3 साल बाद, 5 साल के अंदर आप देखिएगा इस तरह का बदलाव नजर आने लगेगा और हमारे लिए भी कई ऑप्शन खुल जाएंगे, यूट्यूब की तरह, फेसबुक की तरह, कई तरह का। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब ये बहस शुरू हो गई है तो ये काम होगा भी होगा, इसमें कोई अब इसको रोक नहीं सकता है। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और हो सके तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।